मुंबई के लोअर परेल स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते वक्त आर्यन के पैर भारी हो रहे थे। उमस भरी गर्मी में शर्ट पीठ से चिपक चुकी थी। बस यही बचा था, वो सैलरी जो ठीक 3 दिन पहले अकाउंट में आई थी, और आज रात क्रेडिट कार्ड का बिल, मकान का किराया और पिछले महीने का उधार चुकाने के बाद अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए बचे थे। वो एक पल के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया। लोकल ट्रेन का शोर अचानक बहुत तेज लगने लगा। जेब में पड़े फोन की वाइब्रेशन से उसका दिल धड़क जाता है। पिछले 3 साल से वो हर सुबह 9 बजे ऑफिस आता है, हर वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम करता है। उसने अपनी पूरी जवानी इस स्टार्टअप के कोड बेस को बनाने में लगा दी, पर आज भी महीने का आखिरी हफ्ता एक जंग जैसा होता है। आप जानते हैं कि दुनिया आपको क्या सिखाती है? वो कहती है कि थोड़ा और जागो। वो कहती है कि एक नया स्किल सीख लो। वो कहती है कि अपनी सीवी को थोड़ा और चमकाओ। आर्यन ने सब कुछ किया था, सिवाय उस एक चीज के जो उसकी किस्मत की चाबी थी। तो सवाल यह नहीं था कि आर्यन की कोडिंग में क्या कमी थी। सवाल यह था कि जब भी उसके हाथ में पैसा आता था, वो रेत की तरह उंगलियों के बीच से क्यों फिसल जाता था। जब आप टी हार्वेकर की मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड को खोलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके खाली हाथ रहने की वजह आपका काम नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर छुपा वो पुराना डर है, जिसे आपके अपनों ने ही वहां बोया था। यह पूरी ऑडियो बुक आज आपको उसी कड़वे सच से रूबरू कराएगी जो लेखक टी हार्वेकर ने अपनी जिंदगी से सीखा है। वो कहते हैं कि हम सबके सिर के अंदर एक गुल्लक की तरह एक नक्शा बना हुआ है, जिसे वो मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। लेखक अपनी जवानी के दिनों का एक बहुत ही पर्सनल सच बताते हैं, जब वो लगातार 7 अलग-अलग बिजनेस शुरू कर चुके थे और सातों के सातों बुरी तरह फ्लॉप हो गए। वो हर रोज 18 घंटे काम करते थे, रात को ऑफिस के फर्श पर सो जाते थे, पर फिर भी मुनाफा कभी उनके हाथ नहीं लगा। एक शाम वो अपने पिता के घर के बेसमेंट में बैठे थे। उनके पिता के एक बहुत अमीर दोस्त घर पर आए। उन्होंने हार्व को देखा और कहा कि हार्व, अगर तुम्हारी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो तुम चाहते हो, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई ऐसी बात है जो तुम अभी तक नहीं जानते। उस रात हार्व ने रियलाइज किया कि उनके पिता बचपन में हमेशा कहते थे कि बड़े लोग बहुत बेरहम होते हैं। उन्होंने देखा कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक दीवार बना लिया था। वो अमीर बनना चाहते थे, लेकिन उनका अंदर का बच्चा अमीर लोगों से नफरत करता था। जैसे ही उन्होंने इस प्रोग्रामिंग को बदला, उन्होंने अपनी अगली कंपनी सिर्फ $2000 से शुरू की और 2.5 साल के अंदर उसे $1 मिलियन का एम्पायर बना दिया। उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में साबित किया है कि जब तक जड़ें नहीं बदलेंगी, तब तक पेड़ पर लगे फल कभी मीठे नहीं हो सकते। इस किताब का सबसे मशहूर प्रयोग जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल्स रिसर्चर्स कोट करते हैं, वो है द लॉटरी विनर सिंड्रोम। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की एक जॉइंट स्टडी में उन लोगों पर रिसर्च की गई जिन्होंने रातों रात करोड़ों की लॉटरी जीती थी। उनमें से ज्यादातर लोग बहुत गरीब बैकग्राउंड से थे। नतीजा यह निकला कि लॉटरी जीतने के ठीक 5 साल बाद उनमें से 90% लोग वापस उसी आर्थिक स्थिति पर पहुंच गए जहां वो शुरुआत में थे। कुछ लोग तो पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट केवल कुछ हजारों रुपए संभालने के लिए सेट था। जब अचानक करोड़ों रुपए उस छोटे से कंटेनर में डाले गए, तो दिमाग ने घबराकर वो सारे पैसे किसी न कैसे बेवकूफ़ी भरे फैसले से उड़ा दिए। जब तक आपके दिमाग की वेसल यानी बर्तन बड़ा नहीं होगा, ब्रह्मांड उसमें कितनी भी दौलत डाल दे, वो बाहर बह जाएगी। यही सबसे मुख्य बात है जो टी हार्व एकर हमें इस पूरी किताब में सिखाना चाहते हैं। यहीं पर वो एक और न्यूरोलॉजिकल स्टडी का जिक्र करते हैं जो इंसानी आदतों पर आधारित है। जब हम किसी बच्चे को बचपन में कहते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स एक परमानेंट पाथवे बना लेते हैं। बड़ा होकर वो इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो हमेशा खुद को एक सर्वाइवल मोड में रखे। वो कभी वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ अगले महीने के बिल चुकाने की प्लानिंग में बिजी रहता है। आर्यन के साथ की डेस्क पर बैठने वाले एक और कलीग को देखिए जिसका नाम निशांत है। निशांत भी उसी उम्र का है और उसी शहर में रहता है, लेकिन निशांत के चेहरे पर वो थकावट कभी नहीं दिखती जो आर्यन के चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। वो शाम को ठीक 6 बजे अपना बैग उठाता है और निकल जाता है। जब निशांत किसी प्रोजेक्ट पर बात करता है, तो वो क्लाइंट के सामने अपनी बात को मनवाने के लिए गिड़गिड़ाता नहीं है। निशांत कोई बहुत रईस खानदान से नहीं था। उसने बस बहुत कम उम्र में ही इस बात को समझ लिया था कि अपनी वैल्यू को समय के तराजू में नहीं, बल्कि रिजल्ट के तराजू में तौलना चाहिए। वो कभी भी अपनी सैलरी बढ़ाने की भीख नहीं मांगता था। वो सीधे कंपनी के रेवेन्यू में अपना प्रॉफिट शेयर मांगता था। आर्यन जब निशांत को देखता था,
तो उसे लगता था कि निशांत बहुत मतलबी और घमंडी है। लेकिन जब भी कंपनी में किसी बड़े बोनस या नए स्टॉक्स की बात आती तो मैनेजमेंट सबसे पहले निशांत का नाम लेता था। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा रहता और सोचता कि मैं इतनी कोडिंग करता हूँ, फिर भी निशांत मुझसे आगे क्यों है। निशांत का मनी ब्लूप्रिंट बहुत ऊंचे तापमान पर सेट था। वो खुद को एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह देखता था। और यहाँ मुझे एक बात ऑनेस्टली बोलनी है, जब मैंने पहली बार यह किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड पढ़ी थी तो मुझे लगा कि यह सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। लेकिन जब मैंने अपनी पुरानी डायरियों को देखा और अपने पुराने खर्चों का हिसाब लगाया तो मुझे समझ आया कि मैं खुद कितनी बार यही गलती कर रहा था। जब भी मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता मैं अनजाने में बीमार पड़ जाता या क्लाइंट से बहस कर लेता ताकि वो डील कैंसिल हो जाए और मैं अपने उसी कंफर्ट जोन में वापस आ जाऊं। किताब का सबसे काउंटर इंट्यूटिव आर्गुमेंट यही है कि गरीब मानसिकता के लोग अमीर लोगों से अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। जब वो सड़क पर किसी को चमचमाती स्पोर्ट्स कार में देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है कि जरूर कोई 2 नंबर का धंधा करता होगा। टी हार्वेकर कहते हैं कि आप कभी भी वो चीज नहीं बन सकते जिससे आप नफरत करते हैं। अगर आप अमीरों को बद्दुआ देंगे तो आपका दिमाग आपको कभी अमीर बनने की इजाजत नहीं देगा। असली अनुशासन पैसों को बचाना नहीं है। असली अनुशासन अपनी सोच को उस लालच और डर से आजाद करना है जो आपको हर छोटे निवेश से रोकता है। अगर आप एक छोटी सी एसआईपी शुरू करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि बाजार डूब गया तो क्या होगा, तो आप असल में बाजार पर नहीं, अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं और गरीब लोग सिर्फ नुकसान को गिनते रहते हैं। 7 महीने बाद आर्यन की सोच में एक गहरा ठहराव आ चुका था। अब वो महीने के अंत में रोता नहीं था। उसने अपनी कंपनी के बॉस से मिलकर सीधे शब्दों में कहा कि मुझे फिक्स सैलरी नहीं, बल्कि मेरे लाए हुए क्लाइंट्स के रेवेन्यू का 5% चाहिए। और आर्यन ने इस बार कुछ साबित नहीं किया। वो बस अपनी पूरी गरिमा के साथ उस केबिन में बैठा था और बॉस को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हार्वेकर की वो सबसे धारदार लाइन लिखकर लगा दी थी। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। यानी अगर फल बदलने हैं तो पहले अपनी जड़ों को बदलना होगा। आप अभी वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं और आप जानते हैं क्यों नहीं है। आप अब तक सिर्फ इस धोखे में जी रहे थे कि ज्यादा घंटे काम करने से बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन इस किताब ने जो सिखाया वो यह है कि जब तक आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, आपकी झोली खाली ही रहेगी। बस यही है, यही इस जादुई किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। पैसा कोई बाहरी ताकत नहीं है जो आपकी किस्मत तय करती है। यह तो सिर्फ एक परछाई है उस इंसान की जो आप अंदर से हैं। अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को दिलासा दीजिए जो बचपन की तंगी देखकर डर गया था, और अपने दिमाग के थर्मोस्टेट को आज ही एक नए और बड़े लक्ष्य पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली दौलत को आपका घर छोटा न लगे। लोअर परेल की उस चाय की दुकान पर आर्यन अब शांत बैठता था। उसके हाथ में कांच का वो छोटा सा गिलास था, लेकिन उसकी नजरें सामने दिख रही उस बड़ी सी बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर थी। कमरे का सन्नाटा अब उसे डराता नहीं था बल्कि उसे एक नई कहानी लिखने का हौसला देता था। उसने अपनी डायरी खोली और पहला शब्द लिखा, जिम्मेदारी। वो समझ गया था कि जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वो अपनी शक्ति को दूसरों के पैरों में डाल देते हैं। जब कंपनी के सीईओ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और पूछा कि इस नए प्रोजेक्ट की विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। सबने अपनी आंखें नीचे कर ली थीं। आर्यन खड़ा हुआ और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि इसकी स्ट्रेटेजी मेरी थी, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सारे कलीग्स ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई सुसाइड कर लिया हो। लेकिन मीटिंग के बाद सीईओ ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि आर्यन, मुझे इस पूरी कंपनी में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके पास अपनी गलती मानने का जिगरा हो। मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर बदल रहा हूँ और आज से यह पूरा बजट तुम्हारे हाथ में है। आर्यन ने कोई चापलूसी नहीं की थी, उसने बस एक लीडर की तरह सोचना शुरू कर दिया था। यह बदलाव सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। हार्वेकर कहते हैं कि जब आप इस किताब के नियमों को गहराई से समझते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया के 80% लोग अच्छे रिसीवर नहीं हैं। यानी जब उन्हें कोई तारीफ मिलती है या जब उन्हें कोई बड़ा मौका मिलता है तो वो अंदर से संकोच करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ। यह हीन भावना ही आपके मनी ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी कोई आपको धन्यवाद कहे या आपकी तारीफ करे तो उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए। खुद से कहिए कि हाँ, मैं इस सम्मान के और इस पैसे के पूरी तरह से लायक हूँ। जब आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजते हैं
कि आप एक बेहतरीन रिसीवर हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए और बड़े रास्ते बनाने लगता है। निशांत ने एक दिन आर्यन से कैफे में पूछा कि आर्यन, आजकल तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारी टेबल पर अब वो फाइलों का अंबार भी नहीं दिखता और तुम चिड़चिड़े भी नहीं होते। आर्यन मुस्कुराया और उसने कहा कि निशांत, मैंने काम करना कम नहीं किया है। मैंने बस अपने दिमाग के अंदर चल रहे उस फालतू के शोर को बंद कर दिया है जो मुझे हर वक्त ये डराता था कि अगर मैं रुक गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। निशांत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, यही तो असली अमीरी है। पैसा तो बैंक में आ ही जाएगा, लेकिन उस पैसे को संभाल पाने का जो सुकून है वो हर किसी को नहीं मिलता। आर्यन समझ गया था कि उसकी इस नई सोच का असर सिर्फ उसके बैंक अकाउंट पर नहीं, बल्कि उसके चेहरे की चमक और उसके रिश्तों पर भी दिखने लगा था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कड़वी और संवेदनशील बात का जिक्र करना जरूरी है, जो लेखक टी हार्वेकर ने बहुत बेबाकी से लिखी है। वो लिखते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, तो आपके अपने लोग, आपके पुराने दोस्त और कभी-कभी आपका परिवार ही सबसे पहले आपके पैर खींचेगा। वो आपकी इस नई सोच को आपका घमंड कहेंगे। वो कहेंगे कि अब तो तुम बदल गए हो। उस वक्त आपको कमजोर नहीं पड़ना है। आपको उनसे बहस करके उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आपका काम उन्हें सुधारना नहीं है। आपका काम सिर्फ खुद को एक लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह बनाए रखना है। जब आपकी जिंदगी में वो रोशनी दिखेगी, तो जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, वो खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ खींचे चले आएंगे। अमीर मानसिकता का इंसान कभी भी दूसरों के सामने खुद को छोटा नहीं दिखाता ताकि दूसरे कंफर्टेबल फील कर सकें। वो अपनी पूरी भव्यता के साथ जीता है। वो जानता है कि अगर वो खुद गरीब रहेगा, तो वो दुनिया के किसी भी गरीब की मदद नहीं कर पाएगा। अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको खुद उस स्थिति से बाहर निकालना होगा जहां आप खुद दूसरों की मदद पर निर्भर हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें बंद करें और खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछें। इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में जो भी रकम है, क्या आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? अगर जवाब ना है, तो आज रात बिस्तर पर जाने से पहले अपने पुराने डरों की एक लिस्ट बनाइए। देखिए कि पैसों को लेकर आपके बचपन में आपके घर में क्या बातें होती थी। उन बातों को एक कागज पर लिखिए और महसूस कीजिए कि वो बातें आपकी नहीं थी। खुद से कहिए कि वो उनका अतीत था, यह मेरा वर्तमान है। मैं अपनी किस्मत का नक्शा आज अपने हाथों से नए सिरे से लिख रहा हूँ। यह सफर आसान नहीं होगा, पुरानी आदतें आपको बार बार पीछे खींचेंगी, लेकिन हर उस मोड़ पर आपको याद रखना है कि आपके अंदर एक मिलियनेयर माइंड सो रहा है, जिसे जागने का वक्त अब आ चुका है। जिंदगी आपको वही नहीं देती जो आप चाहते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके आप योग्य हैं। और अपनी योग्यता को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है अपनी सोच की प्रोग्रामिंग को बदलना। अपने विचारों को एक ढाल बनाओ और अपने कर्मों को एक तलवार। फिर दुनिया की कोई भी मंदी या कोई भी संकट आपकी तरक्की को नहीं रोक पाएगा। यह ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी। यह एक शुरुआत थी आपके भीतर की उस पुरानी दीवार को ढहाने की, जो आपको अपनी असली वेल्थ से दूर रख रही थी। टी हार एकर की इस किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड ने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। और आज से आपकी बारी है। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी में आर्यन का कौन सा मोड़ आपकी अपनी जिंदगी से मेल खाता है, या आपके दिमाग का मनी ब्लूप्रिंट किस बात पर अटका हुआ था। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और को भी प्रेरित कर सकता है। अगर इस लंबी बातचीत ने आपके अंदर की उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से सुलगा दिया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन 3 दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जिनकी आप दिल से परवाह करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने मिलियनेयर माइंड को जगाए रखिए।